प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। श्लोक संख्या 21। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष के संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। श्लोक संख्या 22। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। श्लोक संख्या 23। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। श्लोक संख्या 24। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतर्क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। श्लोक संख्या 25। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। श्लोक संख्या 26। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के बारे में अर्जुन के कितने क्वेश्चन थे। सबसे पहले श्लोक में 6 क्वेश्चन पूछे थे अर्जुन ने कि क्या क्या पूछे थे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञ क्या है। अब भगवान ने किसके किसके बारे में बता दिया पिछले श्लोकों में। क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञ के बारे में। अब 2 चीजें रह गई, प्रकृति और पुरुष। अब उसके बारे में भगवान यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझना चाहिए। यहाँ पर पुरुष का मतलब ये है, पुरुष तो देखो अकेले पुरुष तो कृष्ण ही है, परम पुरुष तो है कृष्ण, लेकिन और भी सबऑर्डिनेट पुरुष भी हैं जो जीव कहलाते हैं, भगवान के अंश हैं। तो यहाँ पर भगवान के अंश पुरुष का ही वर्णन हो रहा है, भगवान का वर्णन नहीं हो रहा है। तो प्रकृति का वर्णन हो रहा है और पुरुष अर्थात सबऑर्डिनेट पुरुष जो भगवान के अंश हैं, जीव जिनको कहते हैं, उनका वर्णन हो रहा है। तो पुरुष और जीव को दोनों को अनादि बताया है। अनादि का मतलब बिगनिंगलेस, उनकी कोई बिगनिंग नहीं है, शुरू से है। जब से भगवान है, भगवान के साथ ही उत्पन्न हुए, क्योंकि दोनों भगवान की शक्तियां हैं। शक्तियां तो भगवान के साथ ही होंगी ना। ये लोग ना पहले भगवान हुए फिर बाद में शक्ति आई। जब से भगवान है तब से शक्तियां हैं। तो भगवान की दोनों शक्तियां हैं, प्रकृति भी शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है। दोनों भगवान के ही अंश हैं, दोनों भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, दोनों नित्य हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में
क्या कहते हैं? भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि ए विचार अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्था। मेरी एक भिन्न प्रकृति है जो कि 8 वस्तुओं की बनी है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें हैं जिससे मेरी एक भिन्न अपरा प्रकृति है। फिर अगले श्लोक में कहते हैं एक मेरी परा प्रकृति भी है। अपरे यमताम तो अन्याम प्रकृति भक्ति में पराम जीव भूतान महाभावो अयेदम धार्यते जगत। मेरी एक अन्य परा प्रकृति है जो कि जीव कहलाती है। वो जीव का क्या कार्य है कि इस भौतिक प्रकृति को, जो पहले अपरा प्रकृति बताई और ये परा प्रकृति बताई। परा प्रकृति जीव है, अपरा प्रकृति ये जो हमारी बाहर का जगत है, ये अपरा प्रकृति है। तो जीव जो है क्या कर रहा है? अपरा प्रकृति का विदोहन कर रहा, मतलब इसको यूटिलाइज कर रहा है। जीव को क्या चाहिए? सुख, आनंद। आनंद की प्राप्ति में तो यहाँ आया, सुख भोगने की इच्छा करी ना, तो सुख कैसे भोगेगा? इस अपरा प्रकृति के द्वारा। जीव इस अपरा प्रकृति को इस्तेमाल कर रहा है अपने सुख के लिए। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकृति, 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक भौतिक प्रकृति और एक जीव। जीव भौतिक प्रकृति के बीच में है। दोनों अनादि हैं, दोनों नित्य हैं, दोनों भगवान की शक्तियां हैं, दोनों भगवान से उद्भूत हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बीच का मतलब तटस्थता, कभी इधर आध्यात्मिक हो जाता है। जीव बोला, बीच नहीं बोला। जीव, 2 शक्तियां, एक जीव और एक प्रकृति। जीव को पुरुष भी कहते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष जो है, जो सबसे परम पुरुष है, वो ओनली पुरुषा इज द कृष्णा। बाकी सब सबऑर्डिनेट, उनसे भिन्न है, उनके अंडर में है, उनकी शक्ति है, उनके अंश हैं, वो सब जीव हैं। और जीव का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है कि प्रकृति और जीव दोनों मेरे अंश हैं, दोनों मेरी शक्तियां हैं, दोनों अनादि हैं, दोनों बिगनिंगलेस हैं। क्लियर? प्रकृति और जीव में कभी ऐसा प्रभु जी आप ना नोट कर लो ना, आप नोट करो इसको और फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है? जो जो आपको दिमाग में बात आती जाए ना, उसको नोट कर लीजिएगा। अब जीव क्या है? जीव के बारे में समझ लो थोड़ा सा। एक तो बता दिया शक्ति है, मेरा अंश है, मुझसे उद्भूत है और मेरा ही मैं इसका भोगता हूँ, और दोनों अनादि हैं, नित्य हैं। अब जीव क्या है? जीव जो है पहले कहाँ था? भगवान का अंश है, भगवान के पास था। जिसका अंश होगा उसी के पास तो होगा। अब भगवान के अंश के भगवान की सेवा में लगा हुआ था। भगवान ने इसको एक इच्छा शक्ति दे रखी है जो कि स्वतंत्र है, कि तेरी इच्छा हो वैसा कर, तेरी इच्छा हो मेरी सेवा कर, तेरी इच्छा हो अपनी सेवा कर। तो ये जो इच्छा शक्ति है भगवान के द्वारा जीव को दी गई है। जीव, भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब इस इच्छा शक्ति का जीव दुरुपयोग करता है और स्वयं भोक्ता बनना चाहता है और कहता है कि मैं भी भोक्ता बनूं। कुछ जीव, सारे जीव नहीं, सारे जीव जो भगवान की सेवा में लग हैं। लेकिन इस तटस्थता शक्ति, मतलब ये जो शक्ति भगवान ने दे रखी इच्छा शक्ति की वजह से ही इसको तटस्थता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की सेवा में भी जा सकता है और ये अपना भोक्ता भी बन सकता है। जब अपना भोक्ता बनेगा तो इस संसार में इसको गिरा दिया जाता है। भौतिक प्रकृति के बीच में भोक्ता बनना है, भौतिक प्रकृति में जाओ। अब जीव इस भौतिक प्रकृति के अंदर आ जाता है। भगवान के धाम में था, इच्छा करी मैं स्वयं भोक्ता बन जाऊं, कृष्ण के बिना भोगना चाहता है और इस संसार में आ गिरता है और भौतिक प्रकृति के द्वारा बंदी बना दिया जाता है। बंधन में 3 गुणों के द्वारा बंधन में आ जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अब ये भौतिक प्रकृति, ये तो जीव के बारे में हुआ। कहाँ था? भगवान के धाम में, और कहाँ आकर गिर गया? सिर्फ इसलिए कि मुझे भोक्ता बनना। अब भौतिक प्रकृति का क्या कार्य है? भौतिक प्रकृति जो है भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। सबसे पहले तो दिमाग में बात होनी चाहिए कि जीव के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। ये शरीर जो है जीव के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है भगवान की अनुमति से, भगवान के निर्देशन में सारे कार्य हो रहे शरीर से भी। तो भगवान के निर्देशन में भौतिक प्रकृति उन सुविधाओं को प्राप्त कराती है जिससे जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक कार्य इसका ये हो गया। दूसरा कार्य भौतिक प्रकृति का क्या है? भौतिक प्रकृति उसे वैकुंठ लोकों में पुनः प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर भी प्रदान करती है। एक तो वो अपनी
इच्छा शक्ति जो आनंद सुख भोगना चाहता है, भौतिक प्रकृति सारी सुविधाएं देती है। और दूसरा, तुझे वापस जाना है ना, तो वो उसका भी अवसर प्रदान करती है। ये सारा भौतिक प्रकृति का कार्य है। तो इस प्रकार प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है कि हम अपने को सुधारें और भगवत धाम वापस चले जाएं। अब भौतिक प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है? जीव का तो बता दिया, भगवान के धाम से यहाँ आया कैसे, अपनी इच्छा से। भौतिक प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है संसार में? भौतिक प्रकृति जो है महाविष्णु से उत्पन्न होती है। महाविष्णु कौन है? भगवान के एक अंश है। भगवान कृष्ण से क्या निकले एक्सपेंशन? बलराम जी। बलराम जी से एक्सपेंशन हुआ चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। जो संकर्षण है, इनसे एक दोबारा चतुर्व्यूह निकलता है, उसको कहते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। उनसे भी यही 4 निकलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये जो संकर्षण है, इनसे फिर एक एक्सपेंशन होता है, जिसको कहते हैं नारायण। और नारायण से फिर एक्सपेंशन होता है पुरुषावतार, मतलब महाविष्णु। वो महाविष्णु जो है, इनसे भौतिक प्रकृति निकलती है। महाविष्णु का एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु से फिर एक्सपेंशन होता है, जो कि परमात्मा रूप में, शिरोदक्षाई विष्णु जिनको कहते हैं, वो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में होते हैं। तो परमात्मा जो सबके हृदय में है, वो भगवान की ही एक अंश है। लेकिन उनमें और भगवान में शक्ति में कोई फर्क नहीं है कि वो अंश है तो उनकी शक्ति कम हो गई, उनकी शक्ति कम नहीं हो गई। जैसे एक दिया आपको दूसरा दिया जलाता है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, से बहुत सारे दिए जल जाते हैं, सब में बराबर प्रकाश है, किसी में प्रकाश कम नहीं है, सब में बराबर शक्ति है। लेकिन पहला दिया जो है, जिससे सारी दिए जली हैं, बराबर शक्ति होने के बावजूद भी पहला दिया है, जिससे कि सारे दिए जले। तो भगवान विष्णु परमात्मा रूप में, उनमें और भगवान श्री कृष्ण के शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो उनके एक अंश हैं। तो परमात्मा रूप में सबके अंदर बैठे रहते हैं। तो इन महाविष्णु से ये भौतिक प्रकृति निकलती है, जिसको कहते हैं मूल प्रकृति। ये अव्यक्त होती है शुरू में, ये दिखाई नहीं देती। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं देती, इसको प्रधान भी कहते हैं। इस मूल प्रकृति से मैं तत्व निकलता है, जिसको समष्टि बुद्धि कहते हैं। मैं तत्व या समष्टि बुद्धि, इस मैं तत्व से फिर अहंकार का उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है, और फिर अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, और 5 महाभूत से 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन उत्पन्न होता है। तो ये प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति महाविष्णु से निकली, शुरू में अव्यक्त होती है, इसको प्रधान भी कहते हैं या मूल प्रकृति भी कहते हैं। मूल प्रकृति से महतत्व निकला, जिसको समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। महतत्व से अहंकार निकला, अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न हुए, और 5 महाभूत से 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन उत्पन्न हुआ। ये है सारी भौतिक प्रकृति, और वो है जीव। तो भौतिक प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं, दोनों नित्य हैं, दोनों भगवान के अंश हैं, दोनों भगवान की शक्तियां हैं और भगवान के द्वारा उद्भूत हैं। ये इनके अंदर सिमिलरिटी है। फिर इसके नीचे वाली लाइन में बता रहे हैं, विकरान गुणान जय विद्धि प्रकृति संगमान। जो विकार हैं, भौतिक प्रकृति के जो विकार हैं, पहले आपको बताया गया था ना विकारों के बारे में, जब भगवान ने क्षेत्र के बारे में बताया है पिछले श्लोक में, तो उसमें 7 प्रकार के विकार बताए गए थे। दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, संघात, चेतना और झटी। ये 7 प्रकार के विकार पिछले श्लोकों में बताए जा चुके हैं आप लोगों को। ये विकार किससे उत्पन्न है? भौतिक प्रकृति से। भौतिक प्रकृति के अंदर जो 3 गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये किससे उत्पन्न है? भौतिक प्रकृति से। ये जीव से उत्पन्न नहीं है। तो भौतिक प्रकृति से 7 विकार और गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जीव किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकता, जीव किसी चीज का कारण नहीं है। जीव स्वयं उत्पन्न होता भगवान से, लेकिन जीव से कोई चीज उत्पन्न नहीं होती, जीव सिर्फ भोगता है। इस बात को क्लियर हो गया? पहला श्लोक कि जीव, प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं,
और प्रकृति के जो विकार गुण हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जीव के द्वारा नहीं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते, कि ये जो कार्य जो भौतिक प्रकृति है समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु कही जाती है। भौतिक प्रकृति ये जो उत्पन्न हुई जिसके बारे में अभी डिस्कस हुआ है, ये समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु कही जाती है। इसमें कारण और कार्य क्या होता है? व्हाट इज कारण और कार्य? कार्य क्या है? कार्य का मतलब होता है जो चीज उत्पन्न हो उसे कार्य कहते हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है तो शरीर एक कार्य है। इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे आप अभी अपने ऑफिस में जाओ और वहां पर आपकी मेज किसी ने बड़ी अच्छी सजा के रखी हुई है या बड़ा खराब कर दिया, सब चीजें उथल पुथल कर दी, तो आप जाके क्या कहते हो? ये किसका कार्य है? ये किसने किया है? ये कार्य हुआ ना जो उत्पन्न हुआ। ऐसे ये कार्य है जो कि उत्पन्न होता है, इसको कार्य कहते हैं। जैसे ये शरीर ये कार्य है, समझ में आया? और कारण क्या है? जो कारण है इसका ना जो कारण है, शरीर का कारण क्या है? जो इसका कारण है वो होता है। तो जैसे समष्टि बुद्धि हमने आपको बताया था, महत्त्व समष्टि बुद्धि है, उसका कारण वो उससे क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। तो अहंकार का कारण क्या हो गया? महत्त्व समष्टि बुद्धि। अहंकार का कारण क्या हो गया? महत्त्व। और अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? 5 महाभूत। 5 महाभूत का कारण क्या हो गया? अहंकार। और 5 महाभूत से क्या उत्पन्न हुआ? 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन। तो उसका कारण क्या हो गया? 5 विषय और मन का कारण क्या हो गया? 5 महाभूत। तो 5 महाभूत, अहंकार और समष्टि बुद्धि, ये जो है 7 है। 5 महाभूत, अहंकार, समष्टि बुद्धि, ये 7 है कारण। और 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये है कार्य, ये उत्पन्न होते हैं। 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये है 16 कार्य है और 7 कारण है। 7 कारण कौन कौन से बताए? 5 महाभूत, अहंकार और बुद्धि, समष्टि बुद्धि जिसको कहते हैं, ये सारे जो है कारण है। और कार्य कौन से हो गए? 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, ये है कार्य। तो ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? भौतिक प्रकृति से, जीव से थोड़े उत्पन्न हो रहे हैं। जीव इनको नहीं उत्पन्न करता है। ये सारी चीजें किससे उत्पन्न हो रही हैं? भौतिक प्रकृति से। तो यही बताया गया है, भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और कार्यों की हेतु कही गई है। हेतु माने कॉज, इसकी कारण, इसके कारण, इसके द्वारा क्या चीजें उत्पन्न होती है? समस्त प्रकार के कारण और समस्त प्रकार के कार्य भौतिक प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, ये बताया गया। जीव के द्वारा नहीं होते। और जीव के द्वारा क्या होता है? जीव क्या करता है? जीव सिर्फ भोगता है। समस्त प्रकार के सुख और दुख जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं भौतिक प्रकृति के अंदर, भौतिक प्रकृति से सारे हो रहे हैं, विकार सारे भौतिक प्रकृति के हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष चेतना धति और संघात, ये सब चीजें जो है भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन इसका भोक्ता कौन है? जीव। क्योंकि भोक्ता वही होगा जो चेतन होगा, जड़ नहीं भोग सकता। अब जीव शरीर से निकल जाता है, शरीर मर जाता है, और इसको कितना काटो इसको कोई दुख नहीं होता। ये जड़ है, जड़ को कुछ नहीं होगा। तकलीफ होती है या सुख मिलता है या दुख मिलता है, ये जीवात्मा को मिलता है, क्योंकि जीवात्मा ने भोगने की इच्छा करी। तो सुख दुख जो भी होते हैं वो सब जीवात्मा को मिलते हैं, शरीर को नहीं मिलते। तो जीवात्मा समस्त प्रकार के सुख और दुख भोगने का कारण है, और प्रकृति समस्त प्रकार के कार्य और कारणों की कारण है। क्लियर हुआ इस बात को? भौतिक प्रकृति, पहला सेंटेंस पढ़ो आप अनुवाद में। भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक कार्यों और कारणों की हेतु कही गई है, और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा गया है। और ये जो जीव है ये भगवान को छोड़कर इस संसार में आया और माया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। कृष्ण के बिना सुख चाहता है, भौतिक प्रकृति में फंस गया। अब ये बताया जा रहा है कैसे इसको सुख दुख कैसे मिलते हैं, ये चीजें बताई जा रही है आपको कि सुख दुख तो चलो भौतिक प्रकृति ने उत्पन्न कर दी है, लेकिन जीव कैसे भोगेगा?
भौतिक प्रकृति क्यों नहीं भोग रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो, इसको आप थोड़ा समझिए। तो जीव जो है भगवान को छोड़कर संसार में आया, कृष्ण के बिना सुख चाहता है, माया पर प्रभुत्व जमाना चाहता है, भौतिक प्रकृति में इस प्रकार फंस गया और उसके कर्मों के अनुसार भौतिक प्रकृति उसके लिए शरीर की रचना करती है। जैसे उसके कार्य हैं, जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, उसके अनुसार उसकी रचना करेगी। जैसे उसने क्या इच्छा करी, मैं हवा में उड़ूं तो वो पक्षी बना देगी, मैं पानी में तैरूं तो वो मछली बना देगी, मैं मांस खाऊं तो शेर बना देगी, मैं कुछ और जो भी मतलब उसकी इच्छा होगी उसके अनुसार भौतिक प्रकृति उसको शरीर दे देगी। और फिर एक बार उसको शरीर मिल गया, उसको वो भोगेगा तो अपने कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिलते चले जाएंगे। लेकिन पहला शरीर फिर भी भगवान कृपा करके हमें मनुष्य का देते हैं। पहला शरीर मनुष्य का ही मिलता है जब हम भगवत धाम से आते हैं। और भगवान यहाँ पर आने के बाद अगर हम वापस नहीं जाना चाहते तो फिर हम अपने कर्मों को यहीं पर एंजॉय करना चाहते हैं, तो जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिल जाएगा। कर्मों के बंधन से फिर बंधना शुरू होता है। वो कैसे बंधेगा इसको भी अभी आके अब बताते हैं आपको। इस प्रकार जीव जो है विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता हुआ इस भौतिक प्रकृति के अंदर ही रहता है। ये सुख और दुख प्रकृति के कारण होते हैं, जीव के कारण नहीं। ये जितने सुख दुख हैं सब किससे उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकृति से, जीव से नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन भोक्ता जीव है। अब देखिए सुख और दुख क्यों उत्पन्न होते हैं, पदार्थ से कैसे सुख और दुख क्या उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो पदार्थ है, जड़ है, उत्पन्न कैसे होगा, इसको देखो समझो थोड़ा सा। जो शरीर जो है भौतिक प्रकृति का बना हुआ है, मैटर है, ये जड़ है, मैटर पदार्थ। अब ये भौतिक प्रकृति का बना है, इसलिए भौतिक प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा। जो चीज जिससे बनी उसी के अनुसार कार्य करेगी। वो जीवात्मा की तरह कार्य नहीं कर सकता भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति का बना, भौतिक प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। अब जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, अगर उसको कुत्ते का शरीर मिला तो वो कुत्ते के अनुसार कार्य करेगा। जीवात्मा वही है, जीवात्मा अलग नहीं हुई, जीवात्मा का एक ही स्वरूप है, वो भगवान का नित्य सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप नहीं बदला। लेकिन भौतिक प्रकृति ने उसको कुत्ते का शरीर दे दिया तो वो कुत्ते के अनुसार कार्य कर रहा है, वही सुख और दुख भोग रहा है। कभी उसको कुत्तों से लड़ाई हो जाती है, चोट लगती है तो दुखता है, और खाना मिल जाता है तो सुखी हो जाता है। जीवात्मा वही, उतने में वो सुख और दुख झेल रहा है। शुगर है, वो मल खा के भी सुख हो रहा है, सुअर जो है मल खा के भी खुश हो रहा है, उसको उसमें दुख नहीं मिल रहा। दुख मिल रहा है जब उसकी लड़ाई होती है, उसको खाने को नहीं मिलता, भूख लगती है तो उसको वो दुख होता, वो वही सुख और दुख वही भोग रहा है। वो उसको वही फीलिंग आ रही है, मैं सुखी हो गया अब मैं दुखी हूँ। सारे कार्य भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, शरीर के द्वारा हो रहे हैं। और देवता का शरीर मिल गया तो सुख भोगता है, वहां चला जाता है। लेकिन देवताओं के वहां भी सुख नहीं है, इसको मत समझना। इंद्र हर समय डरता रहता है कि कब मेरा राज छिना। वहां पर भी देवताओं में, असुरों में खूब लड़ाइयां होती रहती हैं, वहां पर भी सुख नहीं, उसको सुख मत समझना। लेकिन यहाँ के बराबर मुकाबले में वहां पर बहुत सुख है, इतना दुख नहीं है जितना कि इस भौतिक संसार में। तो ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकार वो अपने शरीर के हिसाब से सुख और दुख भोगता है। अब शरीर ने तो सुख और दुख दे दिया, वो भोग क्यों रहा है, वो तो सच्चिदानंद है, उसको क्या पड़ी वो ना भोगे, बीच में बैठा रहे। वो देखो कैसे होता है। शाश्वत जीव भौतिक जगत में आया, भगवान के धाम में था, इच्छा करी मैं इस धाम में आ जाऊं, इस धाम में आ गया। अब यहाँ पर जब आता है तो वो भौतिक गुणों से बंध जाता है। अब ये जो रजोगुण होता है ये सबसे ज्यादा खराब होता है। रजोगुण क्या होता है, कामनाएं उत्पन्न करता है बड़ी सारी, ये चाहिए, उसको फंसा देता है। तो रजोगुण जो होता है उसकी इंद्रियों के थ्रू उसके मन में चला जाता है। इस शुरुआत की बात बता रहे हैं, जब जीव आया शाश्वत जीव इस संसार में, तो रजोगुण जो है उस गुणों से बंध गया। और गुणों जो है रजोगुण उसके इंद्रियों से, इंद्रियां कौन कौन सी, ज्ञान इंद्रियां, कान, आंख, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, इसके थ्रू क्या हो गया, रजोगुण अंदर चला गया और जीव के मन में चला जाता है। और मन में क्या है जीव के, कृष्ण का प्रेम भरा हुआ, क्योंकि धाम से आया, कृष्ण प्रेम था ना, धाम से आया, कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। और रजोगुण से जब मिलावट होती है तो ये कृष्ण प्रेम बदल जाता है और क्या बन जाता है, कामनाएं।
मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जैसे दूध के अंदर खट्टा डाल दो तो दही में बदल जाता है, ऐसे ही शुद्ध कृष्ण प्रेम कामनाओं में बदल जाता है। अब कामनाएं से, मन से कामनाएं पूरी करने के लिए बुद्धि इस्तेमाल होती है, तो बुद्धि भी काममय हो जाती है, सारा विवेक बुद्धि का नष्ट हो जाता है। और जब बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है तो बुद्धि के निकट पड़ोसन कौन है? आत्मा। आत्मा पर भी इसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी तो टूटेगी, चोट ड्राइवर को भी लगती है, ड्राइवर बच नहीं सकता। फिर शरीर के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, जो आत्मा बैठी है, वो भी प्रभावित होता है। वो कैसे प्रभावित होता है? उसके अंदर वास्तविक अहंकार क्या है कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये आवृत हो जाता है और मिथ्या अहंकार इसके अलावा उत्पन्न हो जाता है। वास्तविक अहंकार था मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और मिथ्या इससे ये आवृत हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। और कवर्ड होने के बाद दूसरा अहंकार उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार, कि मैं ये शरीर हूँ। कहाँ से उसका वो कहाँ शाश्वत जीव कैसे अपने आप को शरीर मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ। फिर वो इंद्रियों और मन से अपना तदात्म कर लेता है, मिल जाता है। इंद्रियां मन अपना समझने लगता है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये सब मेरा है, ये कामनाएं मैंने अपने मन के द्वारा, मन कर रहा है मेरा ये करो, मन कर रहा है मेरा ये करो, तो वो कामनाएं सारी पूरी करने की कोशिश करता है और इस प्रकार सुख और दुख भोगता है। शाश्वत जीव किस प्रकार सुख भोगता है? इस तरीके से आकर संसार में सुख भोगता है, क्योंकि ये दोनों चीजें, प्रकृति और जीव, मिक्सअप हो जाते हैं। और जीव कैसे फंस गया बीच में अंदर, और किस प्रकार पृथ्वी ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए सुख और दुख भोग रहा है। इस प्रकार जब दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसा रहता है जीव, तो फिर उसको अंत में जिज्ञासा होती है। बहुत कर्मों के बाद जब उसको मनुष्य योनि मिलती है, और फिर अगर वो जिज्ञासा करता है कि मैं इसमें क्यों फंसा हुआ हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं बार बार मर रहा हूँ, बार बार जी रहा हूँ, इस संसार के अंदर सुख और दुख क्यों भोग रहा हूँ। अगर वो ये जिज्ञासा करता है तो वो फिर पूर्णात्मा बन जाता है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, कि वो जिज्ञासा करता है कि ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या रिलेशन है, मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ, कैसे मैं शांति प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे इन दुखों से छूट सकता हूँ, ये वो जिज्ञासा करता है। तो इस प्रकार जब वो जिज्ञासा करता है और उसको भगवान की कृपा से कोई गुरु या साधु या शास्त्र की उपलब्धि होती है, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। ब्रह्मांड भर में, पूरे ब्रह्मांड में, इसी संसार में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई एक भागवान जीव गुरु और कृष्ण का कृपा प्राप्त कर सकता है। और कृपा प्राप्त करके अगर वो अपने इन कामनाओं को, क्रोध को, लोभ को, मोह को अगर भगवान की सेवा में लगा देता है तो क्या होता है, उसको सुख और दुख फिर इसको भोगने नहीं पड़ेंगे, वो भगवान की सेवा में लग गया। अगर वो एक बार भगवान की सेवा में लगेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब भौतिक से आध्यात्मिक बन जाएंगे। इसी प्रकार वो छुटकारा पा सकता है। ये अपनी सारी कामनाओं को, काम को, लोभ को, क्रोध को, मोह को, जितने भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, उन सबको अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो सब भौतिक से आध्यात्मिक बन जाएंगे। जिस प्रकार की हनुमान जी ने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगा दिया, लंका जला दी, क्रोध में जलाई, और उसका क्या कार्य हो गया, आध्यात्मिक। और इसी प्रकार अर्जुन ने भी क्रोध किया तभी तो लड़ाई करी। भीष्म पितामह को जिनको नहीं मानना चाहते थे, अपने गुरु को नहीं मानना चाहते थे, सबका वध किया। तो किस लिए क्रोध करा, किस लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। तो उनके जितने भौतिक कार्य थे सब आध्यात्मिक बन गए, भौतिक बंधनों से छूट गए। तो भौतिक बंधन मतलब तीनों गुणों के बंधन से छूट जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार हमें इस संसार से मुक्त होना है, और कैसे जीव फंसता है और कैसे उसकी मुक्ति का साधन है ये बताया जाता है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, 22वां श्लोक, कि इस
प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिता रहा है। अभी उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ, गुरु नहीं मिला, वो वापस नहीं जाना चाहता और प्रकृति के अंदर ही सुख और दुख भोग रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण, ये संगति है, प्रकृति के साथ अपने आप को मान लेता है कि मैं ही ये शरीर हूँ। शरीर किसका? प्रकृति का तो बना हुआ है। ये इंद्रियां मेरी हैं, ये मन मेरा है, मेरा मन जो कहेगा वो मैं करूंगा। उसी में अंदर अपने आप को उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। उसकी संगति अगर छोड़ दे तो उसको निकल सकता है यहाँ से। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के साथ संग करता है और उत्तम और अधम योनियां उसे मिलती रहती हैं। निरंतर देहांतर करता रहता है, कभी देवता का शरीर, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, पक्षी का, मतलब अलग अलग 84 लाख योनियों में वो देहांतर करता रहता है प्रकृति के साथ संगति के कारण। अब किसी सूरत से इस प्रकृति से संगति उसको छूटनी चाहिए। यदि वो अपना साथ, अपना संबंध प्रकृति के साथ ना जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति से उत्पन्न हुआ माने तो क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। अगर वो अपना संबंध नहीं जोड़ता, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि सारी कार्य प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं, मैं तो शाश्वत जीव हूँ, मैं संसार में आ गया हूँ, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो सारे कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृति के द्वारा, तो वो मुक्त हो सकता है। इतना ज्ञान भी प्राप्त हो जाए उसे, तो वो नहीं समझेगा मैं कर ही नहीं रहा हूँ, कर तो प्रकृति रही है, मैं थोड़े कर रहा हूँ, तो वो फलेगा ही नहीं। जब तक वो सोचता मैं कर रहा हूँ तभी तक वो फलता है, और जब वो सोचेगा मैं नहीं कर रहा, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, सुख दुख सारे कार्य जितने भी हो रहे हैं, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आंख देख रही है, किसकी बनी है? प्रकृति की। कान सुन रहा है, किसका बना? प्रकृति का। नाक सूंघ रही, किसका बना? जिह्वा खा रही, किसके बनी है? सब प्रकृति की बनी है। सारे कार्य प्रकृति से हो रहे हैं, मेरे कार्य तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये अगर ज्ञान आ जाता है, प्रकृति के साथ अपनी संगति छोड़ देता है, तो वो मुक्त हो सकता है। अतः तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा, कृष्णा कॉन्शियस होना होगा। अदरवाइज भौतिक चेतना में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए भौतिक प्रकृति हमें बाध्य करेगी। इसलिए प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है, जैसे अर्जुन ने सुना, गीता सुनी ना कृष्ण से और सब कुछ समझ गया। क्या कहता है? नष्टो मोहा स्मृति लप्ता तत्प्रसादात्म्य अच्युत स्तुतो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव, कि मेरी बुद्धि जो है स्थिर हो गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं स्थित हो गया हूँ और मैं अब जो आप कहोगे वही करूंगा। तो इस प्रकार अगर हम प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं, गुरु से सुनते हैं, साधु से सुनते हैं और प्रामाणिक शास्त्रों से पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम इस मोह से छूट सकते हैं। तो भौतिक भोगों की जितनी आकांक्षा हमारी कम होती चली जाएगी, जितना वैराग होता जाएगा, उतना ज्यादा हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। तो इस प्रकार जीव बनता है और इस प्रकार जीव मुक्त भी हो सकता है। ये भी जीव के ही हाथ में है, बंधना भी और मुक्त होना भी। अगर चाहे तो मुक्त, इच्छा शक्ति तो उसी की है ना, इच्छा शक्ति भगवान ने उसको स्वतंत्र दी है, तभी तो तटस्थता कहलाया। तो मेरी सेवा में आना चाहता है आजा, नहीं आना चाहता ना, तेरे ऊपर है, इसलिए वो तटस्थता कहते हैं उसको। अब 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा, कि इसके अलावा प्रत्येक शरीर में एक अन्न, एक तो भोक्ता ये बता दिया जीव, एक अन्न भोक्ता भी है, उसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा अभी आपको बताया ना, भगवान का अंश का भी अंश है, अंश के अंश को कला कहते हैं। भगवान की एक कला है परमात्मा, देखिए उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, जो शक्ति भगवान की है, जो गुण भगवान के अंदर हैं, जितनी विद्याएं भगवान के अंदर, सब कुछ परमात्मा के अंदर, किसी चीज में कमी नहीं है। देखिए वो भगवान के एक अंश, श्वांश जिनको कहते हैं। और जीव कौन सा अंश है? भिन्नांश, भिन्न है, भौतिक प्रकृति भी भिन्न है, लेकिन श्वांश जो है ये विष्णु तत्व तक सब भगवान के श्वांश हैं। इनमें और भगवान कृष्ण में शक्तियों में, उनके प्रभाव में, उनकी ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, उनके ऐश्वर्य में कोई अंतर नहीं। वही पूरे 6 के 6 ऐश्वर्य परमात्मा में भी हैं और भगवान कृष्ण में भी हैं। उनके अंदर भी कोई 6 ऐश्वर्य पूरे पूर्ण रूप से, कोई कमी नहीं है।
इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि परमात्मा उनके अंश हैं तो कम हो गए, कम में कमी नहीं है, पूरे हैं, है उनके अंश। कुछ कलाएं वो दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। लीलाएं भगवान श्री कृष्ण में ही होती हैं। तो ये परमात्मा कैसे हैं? उपद्रष्टा, मतलब साक्षी रूप में हमारे अंदर बैठे, हमारे सारे कर्मों के साक्षी हैं। जितने हम कर्म कर रहे हैं ना, एक भी छिपा नहीं है। अपने आप से हम छिपा के कर लें, लेकिन फिर भी भगवान से वो नहीं छिपता। मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, वो भी भगवान नोट करते हैं। जिसको कोई नहीं जानता, वो भी भगवान नोट करते हैं। हम कहें कि हमने किसी को नहीं दिखाया, किसी को क्या पता हमने क्या करा, हमारे मन में बुरा विचार आ गया, सब भगवान नोट करते हैं और उसके अनुसार हमें कर्म वो देते हैं। भगवान किसी पर विश्वास नहीं करते कि चलो किसी को और साक्षी बना दिया, चलो मैं उस पर विश्वास, जैसा वो कहेगा उसके अनुसार मैं दे दूंगा। भगवान स्वयं बैठ गए अंदर कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जीव जैसे भी हो, अगर वापस आना चाहता है मैं तुरंत ले जाऊं उसको। अंदर बैठे मित्र रूप में। और वैसे साक्षी और भी हैं, सूरज साक्षी है, वायु साक्षी है, अग्नि साक्षी है, सब हमारे कर्मों को, पृथ्वी साक्षी है, पानी साक्षी है, सब हमारे कर्मों को देखते हैं और वो भी नोट करते हैं। लेकिन परम साक्षी जो है, साक्षी रूप में जो स्वयं अंदर बैठे हैं हर समय 24 घंटे, सूरज तो रात में नहीं होते, भगवान तो 24 घंटे हैं। तो वो जो है अंदर, पानी हर जगह नहीं होता, अग्नि हर जगह नहीं होती, लेकिन भगवान हर समय हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारे सारे कर्मों को, मन के कर्मों को भी नोट कर रहे हैं। तो साक्षी रूप में भगवान अंदर बैठे हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमति भी देते हैं। हम अपना कार्य कोई अपने आप से नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। भौतिक प्रकृति, आपने कह दिया, आपका मन करा कि ये मैं कार्य कर लूं, ये मैं कार्य करना चाहता हूँ, और नहीं कर पाया, पैरालिसिस हो गई हाथ में। उसी समय कुछ ऐसा कार्य हो गया कि आप गिर पड़े। आपने कहा मैं इसको मारूंगा बंदूक से, आपके पास बंदूक ही नहीं है। भौतिक प्रकृति की बनी हुई है ना, और बंदूक मिल गई तो गोली नहीं है, गोली मिल गई तो खराब हो गई बंदूक, चली नहीं। तो ये सब स्वतंत्रता है ही नहीं। वो तो खाली इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म भौतिक प्रकृति कर रही है भगवान के निर्देशन में। जो भगवान कह रहे हैं वो हो रहा है, आप नहीं कर रहे कुछ भी। आप सिर्फ इच्छा कर सकते हो भोगने की, और वो सुख दुख सब भौतिक प्रकृति के द्वारा भगवान के निर्देशन में हो रहा, और आप उसको भोग रहे हो। और आप समझ रहे हो हर कार्य को कि मैं ये कार्य करूंगा सुखी हो जाऊंगा। सुख है ही नहीं यहाँ पर, दुखी दुख है। ये जो संसार दुखालय है, इस संसार में सुख नहीं है, लेकिन जीव समझता है कि ये सुख है, ये दुख है, अब मैं सुखी हो गया। और जो सुख था वही थोड़ी देर के बाद उसको दुख देगा। जैसे आपने कहा कि मैंने रसगुल्ला खाना, बड़ा स्वाद, बड़ा स्वाद, और खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, 10वां खाया, उसके बाद अब नहीं खा सकता, उल्टी आ जाए। क्यों? बड़ा सुख है और खा, नहीं अब तो उल्टी आ जाएगी, उल्टी कर भी दोगे। वही चीज जो आपको बड़े सुख दे रही है, उससे आपको उल्टियां हो रही है, साइड इफेक्ट हो जाएगी, और उससे आपको बीमारियां हो रही हैं, फिर आपको दवाइयां खानी पड़ रही है। जो चीज सुख देती है टेम्परेरी है, सुख थोड़ी देर का। बच्चा हो गया, लड़का हो गया, बड़े सुखी हो गए, और लड़का बड़ा हो गया तो वही मार रहा छोड़ के चला है, बड़ा दुखी, इससे अच्छा होता ही ना, इससे अच्छा होता ही ना, मेरे लिए तो मरा बराबर है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो वही चीज जो सुख दे रहा है वही चीज दुखी देती है। तो इसलिए संसार के अंदर सुख है ही नहीं। फीलिंग है कि सुख है, लेकिन ये दुखालय, अशाश्वतम भगवान ने बताया, दुखालय है। तो अनुमंता भी भगवान ही है। देन भरता, भरता कैसे सबका पालन पोषण करते हैं। सूरज की रोशनी दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, खाने के पानी दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान ही हमारे स्वामी भरता है, सबका लालन पोषण। जितनी आवश्यक चीजें हैं, पृथ्वी के अंदर से कितने खनिज निकल रहे हैं, अनाज निकल रहा है, उसके बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। तो सबका पालन पोषण का हम नहीं है। हम समझते हैं हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम कहाँ से कर सकते हैं। सारी चीजें तो भगवान के द्वारा उत्पन्न है, भगवान उसका पैसा मांगते हैं। सूरज की रोशनी इतनी मिलती है, इतना हमें ताप मिलता है, हीटर जलाओ तो सबका आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा। और कितनी रोशनी आपको सूरज की मिलती है, कोई बिजली का बिल देता है, कोई सूरज की रोशनी का बिल दे। भगवान मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं भगवान वापस। पानी कितना देते हैं, वायु सांस लेने के लिए कितनी देते हैं, और हर जीव को दे रहे हैं बराबर से। जो उनको नास्तिक है, जो उन्हें बुरा कहता नहीं मानता, उनको भी दे रहे हैं।
यानी कि वो इसलिए भटता है, वो हर जीव के अंदर बैठे हैं, चींटी में भी बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी में भी बैठे हैं, हर जीव में कोई चीज, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर भगवान ना बैठे हो, और सबके भरता है, सबका पालन पोषण कर रहा है। एक बार वो कहानी सुनी थी ना, जी भगवान जा रहे थे, बार बार उठ के कहते कहाँ जा रहे हो आप, रुक्मणी ने कहा, कहते अरे वो एक जीव को वो देना था, कहते आप ही देते हो, कहते हैं मैं ही भरता हूँ, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, कहते ऐसा कैसे हम, हाँ हर जीव को, इंसान को, जितने भी जीव हैं सबको मैं ही खाद्य पदार्थ देता हूँ। तो रुक्मणी जी ने क्या करा कि अच्छा, कहते हैं अच्छा आज मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ, मैं शाम को बताऊंगी। तो उन्होंने एक चींटी को ना, एक अपनी सिंदूर की डब्बी थी खाली, उसके अंदर बंद कर दिया, एक छोटी सी चींटी को उठाकर और बंद करके रख दिया। तो कहते हैं कि आपने एक को नहीं दिया आज शाम के समय, आप तो कहते हैं सबका पालन पोषण करते हो, एक का आपने पालन पोषण नहीं किया। कहते हैं किसका, कहते हैं एक चींटी है, मैंने बंद करके रखी थी। तो उन्होंने खोला तो उसके अंदर से एक चावल का दाना निकल आया, वो उनके यहाँ पर लगा था चावल का दाना, जो बंद कर रही थी वो पहले ही गिर गया अंदर, तो चींटी चावल का दाना खा रही, कहते हैं देखो भरता हूँ मैं। तो भगवान हर चीज को देते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको भगवान बिना देते हैं, आवश्यक चीजें। देन भोक्ता, परम भोक्ता भी वही है, जीव समझता मैं भोक्ता हूँ, परम भोक्ता कैसे, जीव तो बद्ध है, बद्ध अवस्था में सोचता हूँ मैं भोग रहा हूँ इसको, मैं सुख ये मैं भोग रहा हूँ, ये मेरे लिए। परम भोक्ता रूलर भी है, क्योंकि सब कुछ उनके अंडर में है, भौतिक प्रकृति भी भगवान की है और जीव भी भगवान का, तो परम भोक्ता के रूप में भगवान विराजमान है। देन महेश्वरा, महेश्वरा मतलब परमेश्वर, सबके ईश्वर, सबके ईश्वर, भौतिक प्रकृति के भी जीव के भी, सबके ईश्वर कौन है, भगवान। तो ये हमारे अंदर बैठे हुए हैं, मित्र रूप में बैठे हुए हैं, सखा की तरह, लेकिन कुछ करते नहीं भगवान अंदर, खाली साक्षी रूप में बैठे रहते हैं। जैसे कठोर उपनिषद में है कि दो तोते, एक शरीर के दो पक्षी हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, और एक भोगता है और दूसरा साक्षी है। तो जीव जो है भोग रहा है, खा रहा है, भगवान उसके कर्मों को नोट कर रहे हैं, भोग नहीं रहे, देख नहीं रहे, मतलब कि देख रहे हैं, साक्षी है, लेकिन उनको कर्मों को कर नहीं रहे, खाली साक्षी रूप में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार भगवान और जीव दोनों जीव के हृदय के अंदर बैठे रहते हैं, आत्मा और परमात्मा इकट्ठा हृदय के अंदर बैठे होते हैं। आत्मा जो है सारे कार्यों का भोगता है, जितने भी कार्य हो रहे हैं सुख दुख, और परमात्मा खाली साक्षी रूप में, मित्र रूप में बैठे हैं। मित्र रूप में कैसे, अंदर से अनुमति देते हैं, ये कार्य ना कर, ये अच्छा नहीं है, ये सुख ना भोग, छोड़ दे इसको, चल मेरे साथ, मैं तुझे आध्यात्मिक जगत में ले चलता हूँ। लेकिन जीव नहीं मानता, नहीं जाता, क्योंकि उसका ज्ञान आवृत हो चुका, कवर्ड है, अज्ञानी हो गया। जो ज्ञान था कि मैं भगवान का दास हूँ, वो कवर्ड है माया के द्वारा, तो जीव नहीं जाता। और बाहर से भी ज्ञान देते हैं, सारे ग्रंथों में, वेद वगैरह किसने दिए, भगवान ने तो दिए, सारे वेद जो है भगवान, भगवद गीता स्वयं सुना रहे हैं, बाहर से ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और अंदर से भी परमात्मा रूप में, मित्र रूप में ज्ञान देते हैं, ये कार्य मत करो, क्योंकि हम बुरा कार्य करने जाते हैं ना, तो हम अंदर से आवाज आती है, ये कार्य ना करो, हाँ ये कार्य ना करो, इसमें बुरा भी हो सकता है, कुछ मत करो मत करो, अंदर से वो भगवान की आवाज है। देन 24वां श्लोक कह रहे ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है भगवान ने, जीव का, प्रकृति का, इसका फल क्या है, ज्ञान का, ज्ञेय का, कर्म का, क्षेत्र का, क्षेत्रक का, इसका फल बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, 24वें श्लोक में, कि इस ज्ञान का जो फल है कि प्रकृति, आत्मा, परमात्मा को जो जान लेता है, कि प्रकृति में जो तीनों गुण, उनकी अंतःक्रियाएं कैसे हो रही हैं, इनको जो जान लेता है, वो उसके अंदर क्या होता है कि वो प्रकृति से अलग हटना चाहता है, वैराग होने लगता है कि अरे ये तो प्रकृति सब कुछ कर रही है, मैं तो इसमें फंसा हुआ हूँ, मुझे तो बाहर जाना था। वो फिर कार्य वैसे अपने आप को भोगता नहीं मानता, अपने आप को करता नहीं मानता, वो फिर क्या कहता है ये प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। जिसको ठीक से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझ जाता है जो इस बात को, भौतिक जगत क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो फिर जो है इस भौतिक जगत में नहीं फंसता। जितने भी कार्य हो रहे हैं वो समझता है ये सब भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, मेरे द्वारा नहीं हो रहे, तो वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, भौतिक प्रकृति में वापस नहीं जाना चाहता है, और जन्म मृत्यु से उसकी छुट्टी हो जाती है, और अपने धाम वापस वैकुंठ लोक में चला जाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद 3 ज्ञान प्राप्त करने हैं,
ज्ञानी का मतलब यही है, आत्मा, परमात्मा और जीव के बारे में समझ लो कि जीव कैसे आ गया यहाँ पर, अब भौतिक प्रकृति में कैसे फंस गया, कहाँ से भौतिक प्रकृति आ गई, और परमात्मा अंदर बैठे हुए मुझे ले जाने के लिए मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। ये तीन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो भौतिक प्रकृति से वैराग हो जाएगा, संन्यास ले लेगा और भगवान के साथ चला जाएगा। खाली ज्ञान प्राप्त कर लोगे, प्राप्त करने की देरी है कि आप भक्ति में लग जाओगे। एक बार समझ में आ गया कि मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ पर संसार में, तो भक्ति मुझे वापस जाना है, कैसे भी भगवान बता रहे हैं ऐसे वापस आना है, तो वैसे वापस करो और चले जाओ। अगले श्लोक में बता दिया भगवान कि कैसे होगा। तो ज्ञान में, ज्ञान से प्राप्त करो किस प्रकार हम इस संसार में आ गिरे हैं, भौतिक गुरु साधु शास्त्र से अपनी स्थिति को समझो, आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करो और 84 लाख से छुट्टी पाकर वैकुंठ लोक को चले जाओ। तो उसके अगले श्लोक में भगवान उसके मेथड्स बता रहे हैं कि क्या क्या ज्ञान है, कौन कौन से क्या क्या करो कि मेरे पास आ जाओ। भौतिक प्रकृति से तो संन्यास हो गया, वैराग हो गया कि सारे कार्य उसके द्वारा हो रहे हैं, मैंने सुख दुख नहीं लेने इसके, इन कर्मों को मैंने छोड़ना, तो करना क्या है तुमने, जाओगे कैसे वापस, इसका ज्ञान भगवान 25वें श्लोक में दे रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जो है आत्म साक्षात्कार कैसे करता है, उसकी दो श्रेणियां हैं। एक तो बता दिया कि एक तो नास्तिक होते हैं। नास्तिक कौन होते हैं? जो मानते ही नहीं भगवान को, वो तो 84 लाख में जाएंगे। और जो कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सब कर रहे हैं, करने दो, वो भी सब नास्तिक ही हैं। जो आत्मा परमात्मा को एक मान लेता है वो भी नास्तिक की श्रेणी में आता है। जो संशयवादी हैं, संशय है पता नहीं है कि नहीं क्या होगा, वो भी नास्तिक में आता है। तो श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी, श्रद्धा नहीं होगी तो फिर नहीं जा सकते, आप यहीं पर रहोगे। तो जो श्रद्धावादी हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है कि भगवान है, एक वैकुंठ लोक है, इस भौतिक प्रकृति से परे भी कुछ है, जहाँ से हम आए थे, जिनके अंदर ये श्रद्धा होती है, श्रद्धावान कहते हैं। और उनके अंदर जो सबसे उच्च कोटि है वो तो है भक्ति की, कि भक्त बन जाओ, भगवान की नवदा भक्ति करो, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वदनम सांख्यम दास्य आत्म निवेदनम। तो अगर ये नवदा भक्ति करोगे तो भगवान के धाम में सीधे चले जाओगे, कुछ और नहीं करना है। और कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान की अवस्था कि ज्ञान में क्या है, संसार क्या है, भगवान कौन है, सब परमात्मा तक का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि परमात्मा तक हमें जाना है। वो ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन करा कुछ नहीं, तो वो ज्ञानी कहलाते हैं। लेकिन बहुत जन्मों के बाद अगर वो भक्ति में आ जाते हैं, वासुदेव को मानने लगते हैं, तो वो भगवान के धाम में जा सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबदते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ज्ञानवान बहुत जन्मों के बाद भगवान के भक्ति करने लगेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। खाली ज्ञान से प्राप्त नहीं होंगे भगवान, ज्ञान प्राप्त करना है भगवान तक पहुंचने के लिए। भगवान तक पहुंच गए तो भक्ति करो, सेवा करो, जो वहां जाकर करनी है। ये नहीं कि वहीं जाके करेंगे हम वैकुंठ धाम में, यहीं से करो, प्रैक्टिस यहीं से होगी। जब यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम भगवान की भक्ति में, भगवान सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए उस धाम में भेजा जाएगा जहाँ पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं। इस वैकुंठ के, ये जो हम लोग ब्रह्मांड में रह रहे हैं, तो किसी न किसी लोक में भगवान की लीलाएं चल रही हर समय। जैसे 5000 साल पहले इस लोक में भगवान की लीलाएं हुई ना वृंदावन में, तो ऐसे ही लीलाएं भगवान की कहीं ना कहीं हो रही इस ब्रह्मांड में, किसी ना किसी लोक में। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो हमें उस लोक में भेजा जाएगा। फिर वहां पर भगवान की हम सेवा करेंगे। कैसे भगवान के गोलोक में सेवा होती है, वो सेवा होगी फिर हमारी यहाँ पर। फिर उसमें जब हम सिद्ध हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, फिर हम वैकुंठ धाम जाएंगे। सीधे यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद उस धाम में जाएंगे जहाँ पर भगवान की लीलाएं होंगी, और लीलाओं के बाद फिर हम वैकुंठ धाम में जाएंगे। इस तरह ये प्रोसेस है। तो हमें सबसे पहले भक्ति करनी है, खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञानी लोग परमात्मा तक जाते हैं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बड़े सुखी हो जाते हैं कि बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमें भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। फिर सांख्यवादी
जो कपिल भगवान ने सांख्य योग दिया है उसमें भी यही ज्ञान ही है सारा। 24 तत्वों का संसार बना है। 25वां तत्व क्या बताया? आत्मा। और 26वां तत्व परमात्मा। तो 24 तत्व हम लोगों ने पढ़े ना अभी पहले क्षेत्र के बारे में। 24 चीजों का, 24 तत्वों का क्षेत्र बना है। पता है, याद है कि भूल गए सब? 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 10 इंद्रियां, ज्ञान 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय, कितने हो गए? 20। 10 इंद्रियां हो गई, 5 विषय, 5 महाभूत, 20 हो गए। मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए। और 24वां तत्व तीनों गुण, प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रियाएं, ये 24वां गुण है। तो ये 24 गुण की प्रकृति हो गई, ठीक है। और 25वां तत्व क्या बताया? आत्मा, जीवात्मा या आत्मा। और 26वां तत्व परमात्मा। तो ये सांख्यवादी भी है। तो ये भी सांख्यवादी है, ठीक है, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके आगे क्या करना है? ये भी तो करना है, भक्ति करनी। फिर दूसरे होते हैं ध्यान योगी। ध्यान के द्वारा अष्टांग योग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो वो जो अष्टांग, जो 8 अंग है, वो जब करते हैं, समाधि तक में चले जाते हैं, तो परमात्मा का ध्यान करते हैं। उसको परमात्मा दिखाई देते हैं। लेकिन अगर जब तक वो सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक धाम नहीं जा पाएंगे। वो परमात्मा के ही तरफ ले जाते हैं। परमात्मा कहाँ है? इस ब्रह्मांड में बताया ना, इस ब्रह्मांड में ही तो परमात्मा है। परमात्मा वैकुंठ में नहीं है, परमात्मा इसी ब्रह्मांड के अंदर है, वैकुंठ में नहीं है। तो वो परमात्मा तक जाएंगे, इसी ब्रह्मांड में ही रहते हैं। इस ब्रह्मांड में भी एक वैकुंठ है जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, तो वो वहां तक जाते हैं। मेडिटेशन से परमात्मा तक, परमात्मा इसी ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड से मुक्ति नहीं हुई आपकी, क्योंकि आपने परमात्मा का ध्यान किया। ध्यान किसका करना है? कृष्ण का। अगर आपने किसी और नारायण का ध्यान किया तो किसी वैकुंठ में, किसी लोक में चले जाओगे। वैकुंठ तो बहुत है, करोड़ों, असंख्यों। और लेकिन वो लोग एक ही है जहाँ पर कृष्ण रहते हैं। तो आपने कृष्ण की भक्ति करी है, क्योंकि प्रभुपाद ने कृपा करके हम लोग के ऊपर इतनी कृपा हुई है कि हम लोग इस्कॉन में आकर इतने कांटेक्ट में आ गए हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके सीधे गोलोक धाम में जा सकते हैं, अगर हम भक्ति करेंगे तो। ये भगवान प्रभुपाद जी ने लिफ्ट लगा दी कि सीढ़ी से नहीं चलना एक एक करके, कि कर्म योगी पहले कर्म करा, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करा, फिर ध्यान करा, और फिर भक्ति में आए। एक एक सीढ़ी नहीं चलनी, सीधे लिफ्ट से ऊपर, टॉप मोस्ट। भक्ति में ही हमें लगना है। और निष्काम कर्म योगी कौन होते हैं? कि निष्काम भाव से सबकी सहायता, परोपकारी जिसको कहते हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, खाना खिला, उसी में परमात्मा को देख लेते हैं। उन्हीं के अंदर परमात्मा, यही हमारा कार्य है। उनको वो भी धीमे धीमे आ जाते हैं, उनका डाउनफॉल नहीं होता। और धीमे, पहली सीढ़ी है, तो दूसरी सीढ़ी ज्ञान की है। पहली सीढ़ी कर्म योग, दूसरी सीढ़ी ज्ञान योग, तीसरी ध्यान योग, और चौथी लास्ट सीढ़ी है भक्ति योग। तो हमें भक्ति योग में आओ, या धीमे धीमे करके आओ बहुत जन्मों के बाद, या सीधे आ जाओ। अगर इस जन्म में मिला है, 2 घड़ी के अंदर भी जो खटवांग राजा थे, उन्होंने 2 घड़ी में भगवत धाम प्राप्त कर लिया। तो हमको तो अभी अगर हमारे पास 1-2 साल भी है, तो भी हम कोशिश करके तो लग जाओ, लेट मत करो। जो स्कूल अस्पताल बनवाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं? 2 घड़ी में एक राजा थे खटवांग, उन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता करी असुरों से युद्ध करने में, और असुरों को से युद्ध में विजय प्राप्त कराई देवताओं को। तो देवताओं ने कहा था कि आप वर मांगो, क्या आपको वर चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमारा कितना समय बचा है, क्या समय बचा है? तो उन्होंने कहा आपके पास सिर्फ 2 घड़ी है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, 2 क्षण या 2 घड़ी। हाँ, टाइम का उनका देवताओं के थोड़ा लंबा ही होता है। तो वो 2 घड़ी में चल रहे हैं, बस मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। तो 2 घड़ी के अंदर ही उन्होंने भक्ति करी और भगवत धाम प्राप्त किया। तो हमें समय का, आप अगर जिस समय भी लेट नहीं हुए हो, जिस समय भी आपको पता लग जाए, उसी समय से लग जाओ भगवत भक्ति के अंदर। निष्काम कर्म योगी यहीं रह जाते हैं, स्वर्ग मिलता है उनको बस। और जब उनके पुण्य क्षीण होते हैं, फिर मृत्यु लोक में आते हैं। निष्काम कर्म योगी हो गए ना, वही। देन 26वां श्लोक, 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, उन्हें अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु के
पथ को पार कर जाते हैं। कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिन्हें वेदों में तो श्रद्धा होती है लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा ही नहीं मिली। और तो ज्ञान प्राप्त किया लेकिन श्रद्धा है, ऐसे कुल में हो गए या ऐसे वातावरण में हो गए, ऐसी लोकेलिटी में हो गए कि जहाँ पे उनको श्रद्धा है भगवान के बारे में। श्रद्धा का मतलब वही बताया ना कि भगवान है, परमात्मा है, वैकुंठ धाम है, इसकी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान पूरा नहीं है। वो अगर सुनने लगते हैं किसी परम पुरुष से, सिद्ध पुरुष से, तो वो भी सुनना भी तो एक श्रवण भी तो भक्ति की एक पहली वो है, पहला स्टेप है ना नवदा भक्ति का। तो खाली सुनने से भी वो भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि सुनेंगे तो फिर करेंगे। सुनने का मतलब ये नहीं कि सुन लिया, यहाँ से सुन लिया बस खत्म। हम आपसे कहें जैसे उधर कोई बैठा है, ए बच्चे जाके एक गिलास पानी ले आ, बच्चा बैठा है सुन लिया, बच्चे पानी ले आ सुन लिया, और बच्चे सुना नहीं क्या, पानी ले आ। सुना नहीं का मतलब उसको करो, जो सुनो उसको करो। खाली सुनने का मतलब ये नहीं सुन लिया बस खत्म, मेरा काम ड्यूटी अब चलो चालू हो जाओ 1 घंटे के बाद अपने अपने कामों में। सुनने का मतलब ये घर जाके इसके ऊपर पढ़ो, इसको मनन करो इसके ऊपर, और फिर इसको अप्लाई करो, भक्ति करो, सीधे भक्ति में आ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत टाइम वेस्ट हो गया। यदि प्रमाणिक सूत्रों से केवल श्रवण करे तो श्रवण भी भक्ति की पहली विधि है, अर्थात भक्ति शुरू हो सकती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के लिए कहते हैं, हरे नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे केवलम ना तो क्या है सदैव, और कोई गति नहीं है, सिर्फ हरि नाम है कलयुग के अंदर। तो श्रवण करो और बोलो। हम लोग जो बोलते हैं 16 माला के प्रभुपाद जी ने हमें बताई है कि बोलो हरे कृष्णा जोर से बोल के जाप करो, इसको बोलो भी और सुनो भी। कीर्तन भी हो रहा है, साथ साथ श्रवण भी हो रहा है। तो दोनों भक्ति के पहले स्टेप कलयुग के अंदर इसी की संस्तुति की गई है। आगे आप नहीं कर सकते, मन तो बड़ा चंचल है। आप सोच लो कि मन से करना है तो मन से अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप सुनोगे तो मन से सुन ही रहे हो ना। अगर आप मन कहीं और है तो आप सुन कहाँ रहे हो, तो मन तो लगी गया अपने आप ही। अर्चना आप कर ही रहे हो, वंदना आप कर रहे हो, और दास भाव में सेवा कर रहे हो भगवान की, तो नवदा भक्ति अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। अब भगवान को अर्चा विग्रह घर में रख लिया है, आपने भोग लगा रहे हो भगवान का, दास की तरह सेवा कर रहे हो, अर्चना वंदन साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम सब कुछ तो हो रहा है आपका। अब क्या चीज नहीं कर रहे हो भगवान के लिए, नवदा भक्ति ऑलरेडी कर रहे हो। तो श्रवण और कीर्तन करो, आगे भक्तियां अपने ऑटोमेटिक होती जाएंगी। और श्रवण में मन लगा के करोगे, क्योंकि सुनोगे तभी मन, ऐसे आप सुन नहीं सकते। आप कह रहे मैं सुन रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, लेकिन मन आपका कहीं आपको सुनाई नहीं दिया कुछ, जो जितने मर्जी आप बोल लो, आपको पता ही लगे कौन कौन से मैं बोल गया, क्योंकि आपने सुना नहीं, मन तो आपका कहीं और है। तो श्रवण कीर्तन आगे करोगे तो स्मरण अपने आप हो जाएगा, पाद सेवनम अपने आप हो जाएगा। अगर अच्छा विग्रह घर में रखा हुआ है, अच्छा विग्रह का मतलब ये नहीं कि आपने खाली मूर्ति रखनी है, कोई फोटो भी रख सकते हो भगवान की, फोटो को भी आप अच्छा विग्रह बना सकते हो। तो अच्छा विग्रह 8 प्रकार के हमने उस दिन पिछली बार भी बताए थे आपको होते हैं। तो एक रंगों से भी बनाया जाता है, अर्थात फोटो का भी अच्छा विग्रह होता है। तो आप उनकी सेवा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो अर्चना भी हो रही है, वंदना भी हो रही है, और निवेदन भी हो रहा है भगवान से, और साथ में दास की तरह सेवा भी कर रहे हो, और मित्र की तरह में फिर जब बहुत उच्च कोटि में पहुंच जाओगे तो मित्र की तरह भी भगवान से बातें कर सकते हो। तो ये नवदा भक्ति में एक बार अगर आ गए आप लोग, सिर्फ भगवान की अर्चा विग्रह की पूजा करनी है और 16 माला के जाप करने हैं, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना है, बस इतना करना है। और गीता भागवत जैसे किताबों को पढ़ना, इतना करेंगे तो आप नवदा भक्ति अपने आप ऑटोमेटिक आपकी शुरू हो जाएगी। सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों द्वारा श्रवण करना चाहिए। क्रम से प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयत्न करो, निश्चित रूप से भक्ति कर सकोगे। यदि शुद्ध भक्ति की शरण मिल जाती है तो आत्म साक्षात्कार के विषय में उससे जिज्ञासा करो, श्रवण करो, उसके पद चिन्हों पर चलो, तो फिर आप शुद्ध भक्त बन सकते हो और भगवत धाम को वापस जा सकते हो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 20 से 26 रिवीजन। 20वां श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रकृतिं पुरुषं चैव
विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। श्लोक संख्या 21। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। श्लोक संख्या 22। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। श्लोक संख्या 23। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। श्लोक संख्या 24। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं और जो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। श्लोक संख्या 26। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक आज चर्चा है। पिछले सप्ताह ये कार्यक्रम हो चुका है परंतु आज थोड़ा उसका रिवीजन है। तेरहवें अध्याय के अंदर ये जो प्रकरण चल रहा है ये है प्रकृति एवं पुरुष के बारे में भगवान उत्तर दे रहे हैं और 25वें और 26वें श्लोक में आत्मज्ञान अर्थात जो है सेल्फ रियलाइजेशन जो है कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान कैसे होगा, उसके विभिन्न साधन बता रहे हैं। किस तरह साधन को करके हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले श्लोक के अंदर जो चर्चा हुई थी, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो भगवान ने जो है इसके उत्तर दिए हैं। चौथे श्लोक के अंदर आगे जो है भगवान बता रहे हैं कि अब तुम मुझसे ये संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। जो शब्द इस्तेमाल हुए थे वो है क्षेत्रम अर्थात शरीर, यत च अर्थात ये क्षेत्र का जो स्वरूप है, क्षेत्र किन तत्वों से बना। इसका उत्तर भगवान 13वें अध्याय के अंदर ही 6ठे श्लोक में दे रहे हैं। यादृक का मतलब है कि क्षेत्र के स्वभाव के अंदर इसके कंटेंट्स क्या है, ये किन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसके, और ये किस चीज के आश्रय है। इसका उत्तर दिया है 27वें और 28वें श्लोक में। यत विकारी
अर्थात इसमें जो विकार आते हैं, जो 23-24 तत्वों की चर्चा हो रही है, उनके बारे में बात हो रही है कि इसमें बदलाव क्या है। ये 13वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में डिस्कस हुआ। यत अर्थात इस क्षेत्र के पैदा होने में कारण क्या है, इसका अपीयरेंस, इसके प्रकट होने का पर्पस क्या है, किस लिए ये हुआ। भाई जब भगवान के धाम में आत्मा थी तो यहां भी आत्मा ही रहती, यहां शरीर क्यों मिला। भगवान के धाम में तो शरीर नहीं है ना, वहां आत्मा ही शरीर का रूप धारण कर रही है। परंतु यहां पर जो है उस आत्मा को एक अलग से शरीर मिला है। तो शरीर जो है वो क्यों मिला है, उसका पर्पस क्या है, ये चर्चा हो रही है 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में। उसके बाद यत अर्थात स्वरूप, सह अर्थात वह जो इसको जानता है, अर्थात इस स्वरूप को जानता है, अर्थात इस क्षेत्र को जानता है। उसके बाद च का मतलब है और भी है, कौन, परमात्मा। और फिर आता है यह अपने स्वरूपों में, अर्थात आत्मा और परमात्मा जो है अपने स्वरूपों में क्या है, उनका प्रभाव क्या है। यत प्रभाव, कि उनका प्रभाव क्या है, अर्थात उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। अब क्षेत्र के विषय में यहां पर भगवान ने 4 बातें कही। तो पहली बात क्या है, यक्ष अर्थात स्वरूप किन तत्वों से बना है, 13वें के 6ठे में। यादृक्ष इसका स्वभाव क्या है, अर्थात उत्पन्न होने वाला है और नष्ट होने वाला है, 13वें का 27वें से 28वां श्लोक है। यद विकारी अर्थात से परिवर्तन क्या आते हैं, विकार क्या आते हैं, 13वें का 6ठा श्लोक है। और यतश्चत पैदा होने में कारण था, जिससे पैदा होता है, प्रकृति के 7 विकार और 3 गुण, ये 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में चर्चा हो रही है। फिफ्थ रिवीजन के अंदर 6ठा और 7वां श्लोक करते हैं। 6ठे 7वें में कहा जा रहा है पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों के प्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो जो आज हम चर्चा करेंगे विकारश्च गुणाश्च, वो चर्चा यहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है कि विकार और गुण कहां से आ गए। तो 13वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक के अंदर जो चर्चा हो रही है उसको शॉर्ट में समझ लें। 6ठे श्लोक में चर्चा हुई है कि 24 तत्व जो है उनके बारे में बताया जा रहा है, और 7वें श्लोक में चर्चा हो रही है कि जो मन है उसके 7 गुण क्या है, उनकी 7 क्वालिटीज क्या है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। मन की 7 क्वालिटीज के बारे में चर्चा हो रही है। 6 विकार कौन से आते हैं, 6 विकार कौन से हैं, उत्पत्ति होना, वृद्धि होना, बाल्यावस्था आनी, यौवन आनी, जरावस्था आनी और मृत्यु आ जानी। अब ये जो 24 तत्व है इनका प्राकट्य, ये प्रकट कैसे हो रहे हैं। अव्यक्त है मूल प्रकृति, जिसको प्रधान के नाम से पुकारा गया। इससे आता है समष्टि बुद्धि, जिसे कहते हैं महत्त्व। ये पॉइंट आगे जाके समझाऊंगा कि बुद्धि ऊपर क्यों है। उसके बाद अहंकार, अहंकार से आते हैं पंच महाभूत, 24वां तत्व है इसमें प्रधान, अर्थात प्रकृति के स्टार्ट करते हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति जन्य, इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब प्रकृति द्वारा जनन होता है, उनका पैदा होते हैं, अर्थात प्रकृति से उनका प्राकट्य है, प्रकृति से उद्भूत हो रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि भौतिक प्रकृति, भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए क्या ये जरूरी जानना है कि प्रकृति से जीव का संसर्ग कैसे हुआ।
क्या एसेंशियल है, क्या आवश्यक है? आपके घर के अंदर आग लग गई है, उस लगी हुई आग से पहले आग लगने का कारण जानोगे कि पहले बाहर निकलोगे? बाहर निकले। तो क्या आवश्यक है जानना? ये जानना जरूरी है कि जो जीव है उसका भौतिक प्रकृति से संसर्ग कैसे हुआ। क्या एसेंशियल है? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है ये? नहीं। ये आवश्यक नहीं है। That is not essential. प्रभु जी के स्कूटर की डिग्गी खुली हुई है किसी की, वो मेरा है, कुछ नहीं है। खुली है अंदर, खुली है। इसलिए बोलिए शायद कोई कुछ रख दे। नीचे फोन आया, डिक्की खुली हुई है। भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए जानना आवश्यक नहीं है कि हम ये जाने कि भौतिक प्रकृति के साथ जीव का संसर्ग कैसे हुआ, परंतु हम इतने मूर्ख हैं कि सीधा रास्ता बता दिया जाए उस पर चलने को तैयार नहीं। हम रास्ता टेढ़ा लेते हैं। नहीं जी, पहले कारण बताओ, ऐसा क्यों किया गया? हम जो है उस कारण को समझना चाहते हैं कि हम इस रास्ते पे क्यों चलें। आपको अगर बता दिया जाए कि भगवान की भक्ति करो 84 लाख योनियों से बाहर निकल जाओगे, पहला सवाल आएगा योनियां है कहां, किसने देखी है, क्या पता हम क्या है क्या नहीं है। हमें तो ये पता है जहां से जाने के बाद भगवान में लीन हो जाना, भगवान में। कुत्ता भी जाएगा भगवान में लीन हो जाएगा, बिल्ली भी जाएगी भगवान में लीन हो जाएगी, चूहा भी जाएगा भगवान में लीन हो जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान दिया जा रहा है, ये समझाने के लिए भगवान जो है यहाँ पर एक स्मार्ट एक्ट प्ले कर रहे हैं कि हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तू इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। तो अगर आसानी से मान जाए तो मुझे ज्ञान देना ही ना पड़े। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपके शरणागति हूं। 9वें श्लोक में कहता है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई शरणागति है तो कहना मान। तूने कहा मैं आपका शिष्य हूं तो गुरु का कहना मान। न तो गुरु का कहना मानता ना शरणागति हो रहा है, अगली क्षण तूने कह दिया जी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उस